यह कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर के 16 वर्षीय होनहार छात्र शिव शरण उर्फ पीटिया की है। 92% अंक लाने वाला डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला यह बच्चा 3 महीना पहले अपनी मां को खो बैठा था। अंदर ही अंदर टूट चुका था। शिव शरण ने एक रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन उसके पीछे छोड़ा गया खत हर किसी का दिल तोड़ देता है। यह कहानी डिप्रेशन, अकेलेपन, मानसिक स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए जानते हैं उस लड़के ने खत में क्या लिखा था। मां कल सपने में आई, यह वह शब्द है जो 16 साल के मासूम शिव शरण उर्फ पीटिया ने अपनी जान देने से पहले लिखा था। उस खत में महाराष्ट्र के सोलापुर का यह होनहार बच्चा जो 10वीं में 92% नंबर लाया था और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, अब इस दुनिया में नहीं है। शिव शरण की मां 3 महीना पहले पीलिया के कारण उसका निधन हो गया था। मां ही उसकी दुनिया थी, वही मां जिसने उसे जिंदगी दी थी, उसी ने जीवन जीने की वजह दी थी, लेकिन अब वह नहीं रही। बाहर से वह हंसता बोलता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बिखर चुका था। मामा और नानी ने उसे अपने से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन मां का खालीपन कोई नहीं भर सकता। वो अकेलेपन शिव शरण को भीतर ही भीतर खा रहा था। और फिर एक रात उसने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन जाते जाते उसने एक खत छोड़ा, और एक ऐसा जिसमें हर शब्द दर्द से भरा हुआ था। खत में लिखा था, मैं शिव शरण हूं, मैं मर रहा हूं क्योंकि अब जीना नहीं चाहता। मुझे उसी दिन चले जाना चाहिए था जिस दिन मेरी मां चली गई मुझे छोड़कर, लेकिन मैं अपने मामा और दादी का चेहरा देखकर जिंदा था। उसने लिखा कि उसकी मां सपने में आई थी। उन्होंने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो, मेरे पास आ जाओ। मैंने सोचा अब जाने का समय आ गया है। सोचिए उस पल की उसकी हालत कैसी रही होगी। एक मां की याद, उसका प्यार और अंदर का दर्द उसे मौत की तरफ खींच रहा था। खत में उसने अपने मामा और नानी का आभार भी जताया। लिखा था, मामा, दादी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आपका आभारी हूँ। चाचा, मेरी बहन को खुश रखना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। और अंत में उसने एक दर्दनाक गुजारिश की, चाचा, दादी को पापा के पास मत भेजना। यह एक साधारण लाइन था, यह उन अनकहे जख्मों की चीख थी जो वह कभी किसी से कह नहीं पाया। शिव शरण की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक सवाल है हम सबके सामने। हमें अपने आसपास के लोगों से कितनी बार सच में पूछते हैं कि वह ठीक है, कितनी बार उनकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं ठीक हूं के पीछे मुझे तुम्हारी जरूरत है छुपा होता है। शिव शरण अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी आंखें और दिल खोलें तो शायद किसी और की पीटिया को बचा सकते हैं। याद रखिए, डिप्रेशन और अकेलेपन सिर्फ किसी खास उम्र, पढ़ाई या हालात से नहीं जुड़ा होता है। यह किसी को भी कभी भी तोड़ सकता है। अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से पूछिए कि क्या वह सच में ठीक है, और उनकी सुनिए, उन्हें समझिए और उनके साथ खड़े रहिए। हम शिव शरण को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखा सकती है कि जीवन की कीमत क्या है और इंसानों के बीच संवाद कितना जरूरी है। मेरे दोस्तों, मैं यह सच्ची घटना इसलिए आपके सामने यह बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें, जागरूक हो सकें। मेरे दोस्तों, घर में बहुत लोग किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं और इस दुनिया से हमेशा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। फिर दोस्तों, घर में जो भी फैमिली है वो अपने बच्चों से, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से उसकी हालत को समझिए, उसके दुखों को, सुखों को शेयर करिए, समझिए।
नहीं तो वही हाल होगा जो इस बच्चे ने किया है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं उस बच्चे के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।